डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर वेट एंड ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, और जिसको हम कहते ग्राम मॉलिक्यूल यानी ग्राम अनुभार या ग्राम अणु। और ग्राम अनुभार या ग्राम अणु के हमने दो एग्जाम्पल्स आपको दिए थे। आपको क्या बताया था? व्हेन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। यानी जब किसी अणु के अनुभार को हम ग्राम में व्यक्त कर देते हैं तो वह ग्राम अणु या ग्राम अनुभार कहलाता है। और पिछले वीडियो में हमने उसके दो एग्जाम्पल दिए थे। पहला केस हमने लिया था किसके लिए? तो पहला केस हमने लिया था H2 मॉलिक्यूल के लिए, यानी हाइड्रोजन के अणु के लिए। और देखिए हमने दूसरा केस लिया था वाटर मॉलिक्यूल के लिए। और देखिए आज हम आपको इस वीडियो लेक्चर में पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं तीसरे केस का। और देखिए हम थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस हम लेते हैं CO2 मॉलिक्यूल का। देखिए CO2 का हमको ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। यानी देखिए CO2 का अनुभार, CO2 का अनुभार, तो CO2 का अनुभार यह बराबर देखिए क्या होगा? यह बराबर होगा 44 AMU। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमने उसका अनुभार निकाला। इसका अनुभार देखिए कैसे निकालेंगे? तो C का एटॉमिक वेट होता है 12 और O का एटॉमिक वेट होता है 16। तो देखिए CO2 में क्या है? एक कार्बन है तो इसके लिए 12, और ऑक्सीजन देखिए 2 है तो O2 यानी 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, 12 प्लस 32 इक्वल टू किसके होंगे? 44 के। तो यानी CO2 के लिए हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाला 44। अब देखिए इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लिखना है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, यानी CO2 का ग्राम अनुभार, CO2 का ग्राम अनुभार, तो CO2 के ग्राम अनुभार यह बराबर देखिए कितने के होंगे? यह बराबर होंगे 44 ग्राम CO2 के, यानी 44 ग्राम CO2। और 44 ग्राम CO2 इक्वल टू कितने के होंगे? 1 मोल CO2 के। और देखिए जैसे हमने ग्राम एटॉमिक वेट में बताया था, फिर आगे भी बताएंगे। 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? यह इक्वल टू होते हैं 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 23 molecules of CO2। यानी CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होगा, जितने इसके मॉलिक्यूलर वेट होंगे उसको हम ग्राम में रख देंगे, वो इक्वल होंगे किसके? 1 मोल के। और 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने के बराबर होंगे? 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स की। अब देखिए इसके आगे देखिए अगला केस लेते हैं। जैसे देखिए अगला केस हम लें मान लीजिए H2SO4 का। उसके लिए हमको ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। H2SO4 क्या होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो देखिए H का एटॉमिक वेट कितने के बराबर होता है? 1 के। S का एटॉमिक वेट कितने के बराबर होता है? 32 के। और O पहले लिख चुके हैं कितने के बराबर होते हैं? 16 के। तो सबको सम अप कर दोगे तो आप कितना निकलेगा? 98 AMU। अब 98 AMU जो निकला, तो अब इसको आप ग्राम में एक्सप्रेस कर दो। देयरफॉर देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4, यानी H2SO4 का ग्राम अनुभार, H2SO4 का ग्राम अनुभार यह बराबर कितने के होंगे आपको? तो यह बराबर होंगे
98 ग्राम H2SO4 के 98 ग्राम H2SO4 के या इक्वल टू कितने के होंगे, या इक्वल टू होंगे 1 मोल H2SO4 के, 1 मोल H2SO4 के, और यह इक्वल टू होगा किसके, 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 23 molecules of H2SO4 के, H2SO4 के। यानी देखिए हम क्या करेंगे, किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट को निकालकर अगर उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दिए तो वह होगा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के, और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू कितने के होंगे, 1 मोल के, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स के। ठीक, सिमिलर पैटर्न आप पहले इस एग्जाम्पल को उसके नीचे नोट कीजिए, तब फिर आगे लिखते हैं। नोट कीजिए आप लोग। आप लोग सभी बच्चे लिख लिए होंगे। अब देखिए आप पूछेंगे कि सर इसका इस्तेमाल कहाँ होगा। देखिए इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, जैसे सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दे, आपसे क्वेश्चन हो calculate the number of gram molecule and number of molecules
and number of molecules in 4.4 ग्राम CO2। और देखिए आपको ब्रैकेट में दिया हुआ हो C इक्वल टू 12 एंड O इक्वल टू 16। आप पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन आपसे क्या है, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.4 ग्राम CO2। यानी देखिए आपसे क्वेश्चन है 4.4 ग्राम CO2 में 4.4 ग्राम CO2 में ग्राम अणुओं की संख्या तथा अणुओं की संख्या ज्ञात करें यानी आपको पता करना है कि 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपको किसी टाइम दिया हुआ है और उसमें आपको पता करना है कि कितने नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स होंगे और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव तौर पर आपको बता दें, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 इक्वल टू, देखिए क्या लिखे थे पिछला एग्जाम्पल में 44 AMU। यानी CO2 का अनुभार यह बराबर, देखिए यह बराबर होगा 44 AMU। देयरफॉर देखिए क्या होगा, देयरफॉर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 यह बराबर कितने के होंगे, तो यह बराबर होंगे 44 ग्राम CO2 के। इक्वल टू देखिए हम लिख देते हैं 1 मोल CO2 के, और इक्वल टू लिखते हैं 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 के। यानी हम क्या किए, CO2 के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिए। तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट निकला आपको 44 AMU। तो 44 ग्राम CO2 इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल। अब देखिए हम एकदम सिंपल मेथड लगाएंगे, सिंस 44 ग्राम CO2 इक्वल टू, देखिए क्या निकालना है हमको, ग्राम मॉलिक्यूल। तो यहां ना कुछ है तो क्या लिखा हुआ है 1। 44 ग्राम CO2 इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। आपको पिछले दिन थ्योरी में बताए थे कि ग्राम मॉलिक्यूलर वेट को ही हम क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं। देयरफॉर 1 ग्राम CO2 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होंगे 1/44 ग्राम मॉलिक्यूल ग्राम। अब कितने में निकालना है हमको, तो 4.4 ग्राम। तो ऊपर में क्या कर देंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 4.4 ग्राम। ग्राम और ग्राम देखिए कैंसिल हो जाएगा, यह क्या निकलेगा 0.1 ग्राम मॉलिक्यूल, 0.1 ग्राम मॉलिक्यूल। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, तब इससे फार्मूला लिखेंगे।
अब देखिए इसके लिए हम फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो फार्मूला देखिए क्या, इसका सॉल्यूशन हम कैसे किए। सॉल्यूशन देखिए इसका हमने किया कि लास्ट में क्या रिजल्ट लाए कि 44 ग्राम CO2 इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। देखिए ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट पिछले दिन बताए थे, दोनों सेम थिंग होते हैं, यानी दोनों एक ही चीजें हैं। तो हमने लिखा 44 ग्राम CO2 इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो 4.4 ग्राम इक्वल टू कितना, यानी नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स के लिए देखिए फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए 4.4 को हमने डिवाइड किया किससे, 44 से। 4.4 क्या है, तो वेट ऑफ CO2 है। यानी देखिए हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम, वेट ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, डिवाइडेड बाय किसके, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के। यानी ग्राम अणु की संख्या हिंदी में क्या लिखेंगे, ग्राम अणु की संख्या या बराबर देखिए क्या होगा, लिखेंगे अणु का ग्राम में भार, अणु का ग्राम में भार, अणु का ग्राम में भार बटे ग्राम अनुभार, बटे ग्राम अनुभार। यानी देखिए अणु का हम जिस भी मॉलिक्यूल का हमको नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स निकालना है, उसका वेट लिख देंगे ग्राम में कितना है, और उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, तो उसको डिवाइड कर देंगे हम ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से। ठीक, और देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं कि 4.4 ग्राम CO2 में कितने नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखिए आप इसको उठाइए और इसको उठाइए। देखिए 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 इक्वल टू है 44 ग्राम CO2 के, या इक्वल टू है 1 मोल CO2 के, और ये इतने मॉलिक्यूल्स के। तो क्या लिखेंगे, 44 ग्राम CO2 इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स के। तो देखिए हम दो पार्ट को रखते हैं और इसको लिख देते हैं। पहले देखिए लिखेंगे सिंस 44 ग्राम CO2 इक्वल टू कितने के, तो 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23 molecules of CO2 के। यानी 44 ग्राम CO2 में इतने मॉलिक्यूल हुए, ठीक, 44 ग्राम CO2 में। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, 1 ग्राम CO2 इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 44 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। निकालने हमें कितने में है, 4.4 ग्राम में। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4.4 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 10 से कटेंगे, क्या बचेगा, तो 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या होंगे, वेट ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम, वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम। देखिए 4.4 ग्राम था, डिवाइडेड बाय क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23। हिंदी में क्या लिखेंगे इस फॉर्मूला को, अणुओं की संख्या बराबर,
अणुओं की संख्या बराबर अणु का ग्राम में भार, अणु का ग्राम में भार, अणु का ग्राम में भार बटे क्या, बटे लिखेंगे ग्राम अनुभार, बटे ग्राम अनुभार, बटे ग्राम अनुभार गुना क्या लिखेंगे 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। इसको नोट कीजिए आप लोग, तब आगे लिखते हैं आयनिक वेट एंड ग्राम आयनिक वेट। अभी ना पढ़ा अब अभी पढ़ेगा पहला ओकरा पढ़े में काहे करे आप लोग इसको नोट कीजिए। इसके बाद अपने लोग लिखते हैं आयनिक वेट एंड ग्राम आयनिक वेट। लिख लिए होंगे आप लोग। अब इसके आगे देखिए अपने लोग डिफिनेशन लिखते हैं आयनिक वेट एंड ग्राम आयनिक वेट। पहले अपने लोग लिखेंगे आयनिक वेट यानी आयनिक भार किसको कहते हैं। जैसे देखिए यह सिमिलर थिंग है यानी सभी चीज एक जैसे हैं। जैसे आप एटम का वेट लिखोगे तो उसको हम लिखेंगे एटॉमिक वेट। एटम के वेट को क्या लिखेंगे एटॉमिक वेट। हिंदी में समझिए परमाणु के भार को हम लिखेंगे परमाणु भार, अणु के भार को हम लिखेंगे अणुभार और आयन के भार को हम लिखेंगे आयनिक भार। यानी देखिए अगला देखिए डिफिनेशन हम लिखेंगे आयनिक मास ऑब्लिक आयनिक वेट। हिंदी में देखिए इसको लिखेंगे आयनिक द्रव्यमान, आयनिक द्रव्यमान, आयनिक द्रव्यमान, आयनिक द्रव्यमान, आयनिक द्रव्यमान, आयनिक द्रव्यमान या आयनिक भार। आयनिक द्रव्यमान या आयनिक भार यानी आयन के जो वेट होंगे
आयन, जिसके बारे में हमने डिफिनेशन आपको बताया था कि आयन जो क्या होते हैं, वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो चार्ज होते हैं। तो देखिए आयनिक मास या आयनिक वेट का डिफिनेशन क्या लिखेंगे। आयनिक वेट, आयनिक वेट, आयनिक वेट ऑफ एन आयन, ऑफ एन आयन, ऑफ एन आयन is the number, is the number, is the number which tells us, which tells us an ion is how many times heavier than atomic mass, an atomic mass unit, an atomic mass unit, an atomic mass unit। यानी किसी आयन का आयनिक भार, किसी आयन का आयनिक भार वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जो हमें बताती है कि एक आयन परमाणु द्रव्यमान इकाई के कितना गुना भारी है, कितना गुना भारी है। यानी देखिए किसी आयन का आयनिक भार जो होता है वह केवल एक नंबर होता है जो अपने लोगों को बताता है कि एक आयन एटॉमिक मास यूनिट का यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई का कितना गुना भारी होता है। जैसे देखिए हम फॉर एग्जाम्पल लें, जैसे देखिए हम फॉर एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल हम लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लें, फॉर एग्जाम्पल हम पहला एग्जाम्पल देखिए लेते हैं, आयनिक वेट ऑफ Na प्लस, यानी सोडियम प्लस आयन का आयनिक वेट कितना होगा। तो जितना देखिए सोडियम का एटॉमिक वेट 23 mu, तो इसके मीनिंग क्या होंगे। तो देखिए इसका मीनिंग होगा 23 मल्टीप्लाइड बाय किसके 1 am, यानी सोडियम का आयनिक वेट 23 mu अपने लोग को बता रहा है कि सोडियम का एक आयन एटॉमिक मास यूनिट के 23 टाइम्स हैवियर है, यानी 23 गुना भारी है। चलिए आप इसको नोट कीजिए। लिख लिए होंगे आप। चलिए आगे हम लिखते हैं। जैसे देखिए हमने आयनिक वेट में एक एग्जाम्पल लिया Na प्लस, जिसमें एक यानी सोडियम प्लस आयन, ठीक, सोडियम जो कि पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं,
देखिए अगर हमको ऐसे आयन हो जो मल्टी एटॉमिक हो, यानी ऐसे आयन हम लें जिसमें एक से अधिक एटम हो, तब उसके आयनिक वेट हम कैसे निकालते हैं। ठीक, जैसे देखिए हम फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 लें, आयनिक वेट ऑफ NH4 प्लस, देखिए पहले भी बताए हुए थे अमोनियम आयन होते हैं। तो देखिए इसमें इस अमोनियम आयन में एक नाइट्रोजन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 प्लस देखिए 4 AMU, तो यह इक्वल टू कितने के होंगे, 18 AMU के। 18 AMU के, तो इसका मीनिंग देखिए आपको क्या निकलेगा, तो इसके मीनिंग आपको निकलेंगे 18 मल्टीप्लाइड बाय किसके, 1 AMU के, यानी 18 गुना 1 AMU के। यह क्या होगा, यह आयनिक वेट ऑफ किसके होंगे, अमोनियम आयन के होंगे। जैसे सपोज कीजिए हम थर्ड में लें आपको आयनिक वेट ऑफ CO3 माइनस आयन। CO3 माइनस आयन ये क्या होते हैं, कार्बोनेट आयन होते हैं। कार्बोनेट आयन में देखिए क्या होते हैं, एक कार्बन होता है और 3 ऑक्सीजन होते हैं। तो 12 प्लस देखिए 48 AMU इक्वल टू कितने के होंगे, 60 AMU के। तो देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग देखिए होगा आपको 60 मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU के। जैसे देखिए हम 4th एग्जाम्पल लें, हम लेते हैं आपको आयनिक वेट ऑफ SO4 माइनस आयन। हिंदी नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लोगे SO4 माइनस, जो कि सल्फेट आयन होते हैं, इसका हमको आयनिक भार निकालना है। तो देखिए सल्फर का एटॉमिक वेट 32, ऑक्सीजन कितना 16, तो यह क्या होगा, देखिए 32 प्लस 64 कितने के होंगे, 96 AMU। एक सल्फर का 32 और ऑक्सीजन 16 गुना 4 क्या 64, तो क्या निकलेगा 96, तो 96 AMU। इसका मीनिंग देखिए क्या होगा, इसका मीनिंग आपको होगा 96 मल्टीप्लाइड बाय किसके, 1 AMU के। 96 मल्टीप्लाइड बाय किसके होंगे, 1 AMU के। यह देखिए आयनिक वेट क्या बता रहा है, अमोनियम का एक आयन एटॉमिक मास यूनिट के 18 गुना भारी है। कार्बोनेट का आयनिक वेट बताता है यह एटॉमिक मास यूनिट के 60 गुना भारी है। और सल्फेट का आयनिक वेट बताता है यह एटॉमिक मास यूनिट के 96 टाइम्स हैवियर है। चलिए पहले इसको नोट कीजिए। लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए इसके आगे अगला टॉपिक सिमिलर टाइप का टॉपिक है जो आपको कहलाता है ग्राम आयनिक वेट। चलिए ग्राम आयनिक वेट किसको कहते हैं अपने लोग,
देखिए अगला डिफिनेशन अपने लोग लिखेंगे, ग्राम आयन और ग्राम आयनिक वेट, ग्राम आयन और इसी को लिखेंगे ग्राम आयनिक वेट और ग्राम आयनिक वेट, ग्राम आयन और ग्राम आयनिक वेट। यानी ग्राम आयन, हिंदी में देखिए इसको कहेंगे ग्राम आयन, ग्राम आयन या ग्राम आयनिक भार, ग्राम आयनिक भार। देखिए ग्राम आयन या ग्राम आयनिक भार क्या होते हैं? when ionic weight of an ion is expressed in gram, it is called gram ion or gram ionic weight or gram आयनिक वेट। देखिए क्या लिखे, when ionic weight of an ion is expressed in gram, it is called gram ion or gram ionic weight। यानी जब किसी आयन के आयनिक भार को ग्राम में व्यक्त कर दिया जाता है तो वह उस आयन का ग्राम आयन या ग्राम आयनिक भार कहलाता है, ग्राम आयन या ग्राम आयनिक भार कहलाता है। देखिए क्या लिखे हुआ है, आयनिक वेट ऑफ एन आयन इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। यानी जब किसी आयन के आयनिक भार को हम ग्राम में व्यक्त कर देते हैं तब वह क्या कहलाता है, ग्राम आयन कहलाता है या ग्राम आयनिक वेट कहलाता है। यानी जब किसी आयन के आयनिक भार को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो यह ग्राम आयन कहलाएगा या ग्राम आयनिक वेट कहलाएगा। आप लोग सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो लेक्चर में।